कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सेक्टर 15, सोनीपत, हरियाणा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छ्वीं छ्वीं द्राम द्राम ध्रीं द्रीं द्रावे ग्रावे नमो अरते भगवते श्रीमती पवित्र तर्जलेन जीनाभिषेच्यामीति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नपयामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थ सिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरान्ताञ्जलिं स्नपयामः। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरान्तान्। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरान्ताञ्जलिं स्नपयामः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिन्होंने 10 नहीं किए हैं, एक भी किया है। सुमित जी कहाँ है? सुमित आ जाओ, बहुत जगह है। जिन्होंने कल कुछ खाया नहीं है, जल भी नहीं लिया, वो भी खड़े हो जाइए पूरी विशुद्धि के साथ, पूरे आनंद के साथ। पूरे 10 दिन के पुण्य को आज भी संग्रहित किया जा सकता है। संजय भाई, तुमने किया कुछ? क्या तुम्हारी बीवी ने? वो स्वर्ग पहले जाएगी, आपको छोड़ देगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय। जी बोले जय जयकार जी, आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है। देखो आज जिन मंदिर में हो रही जय जयकार है। अब तो पार लगा तो भगवान भक्त शरण सिरनाया जी, भक्त शरण सिरनाया जी। अजर अमर पद पा जाऊं मैं, सिद्ध शरण पद पाया जी। सिद्ध अपराजित मंत्रोयम सर्व विघ्न विनाशनय मंगलेशो च सर्वेशो प्रथम मंगलम मतः। ऐसो पंच नमो यारो सवप्पावपनाशनो मंगलानम च सव्वेसिं परमं होई मंगलम। चरम ब्रह्म वाचिकम परमेश्वर दीप विनाश्वर को अब तक समझा था मैंने उजियारा। निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा। ये दीप समर्पित करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं।
श्री विद्यमान संक्रभ श्रीनंतानंद सद परमेष्टि ब्रह्मा महामंदकार विनाशनाय दीपम निर्वपामति स्वाहा। ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नशाएगी। उस शक्ति दहन प्रगटाने को श्रीदेव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। शिव के जिन चित्ताल से जिन में मिभ्यो नमः अनेकवत प्राप्ति अर्घम निर्वपामति स्वाहा। पूर्व मध्य अपराह्न की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करूं भाव से सकल कर्म की नाशनहार। पंच महागुरु सुमरन करके कायोत्सर्ग करूं सुखकार, सहज स्वभाव शुद्ध लख अपना जाऊंगा अब मैं भव पार। हरि पुष्पांजलिम छिपेत कायोश्वर करो में नौ बार मुकर महामंत्र का जाप कर ले सभी। ले जाऊं मैं मन वच काय हो करुणा निधि भव दुख मिटो, याते मैं पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं से आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामति स्वाहा। सम्यक चरित्रेभ्यो नमः चंदनम निर्वपामति स्वाहा। शाली अखंडित लीजिए कंचल थाल भराए, जिन पद पूजो भाव सो अक्षय पद को पाए। मेरे लिए सबके लिए कराऊं शांति सदानो पर संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनों को यतिनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र सुदे। चारों तरफ है भक्तों का रेला, मेला ये मेला चारों तरफ है ये मेला। हाँ 10 दिनों का मेला ये मेला, चारों तरफ है भक्तों का रेला। ओ, हम पे उपकार कर दे। देखिए जैसे 30 साल का जो अकाल इस साल में हमारा पूरा हुआ, मैं सबसे पहले तो महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए सारे समाज की ओर से और अपनी ओर से धन्यवाद तो मैं नहीं कर सकता महाराज श्री का, लेकिन मैं ये क्षमा याचना करना चाहता हूँ आज कि जो मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे परिवार से और समाज से कोई भी इस समय में कोई किसी प्रकार का भी अभिनय हुआ हो, मैं उन सब की तरफ से क्षमा याचना करता हूँ। एक दूजे को चलो हम कर में दुखड़म। गुप्ती सागर जी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ और उपस्थित सभी प्रेम प्रेमी सज्जनों और देवियों सभी को सादर जय जिनेन्द्र। और क्षमावाणी पर्व का हमारे जीवन में जो है एक विशेष महत्व है, और दीदी ने सही कहा कि ये केवल जैन धर्म में इस क्षमावाणी पर्व को मनाया जाता है। और जब हम जो है दूसरे समाज के लोगों से चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको भी जीवन में इसका महत्व समझ में आता है, क्योंकि ये मानव का स्वभाव है। और प्रभु ने इसीलिए जो है ये ईर्ष्या द्वेष इस तरह के जो है विकार मन में कभी ना कभी आते रहते हैं। रत्नत्रय पूर्ण जब होई, रत्नत्रय पूर्ण जब होई, क्षमा क्षमा करियो सब कोई। चैत माघ भादो त्रैवारा, क्षमा पर्व हम उर्मे धारा। रत्नत्रय पूर्ण होने पर क्षमावाणी पर्व अवतरित होता है। उस समय सभी लोग क्षमा क्षमा तस्मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं और अपने हृदय में आनंद से प्रफुल्लित होते हुए
अपने भावी जीवन के लिए एक अच्छा संदेश देने की बात करते हैं। चैत्र माघ और भादों में 3 बार ये क्षमा बड़ी पर्व आया करता है। आप लोगों ने केवल भादों में आने वाले क्षमा बड़ी पर्व के लिए एक्सेप्ट किया है, लेकिन जिनेंद्र का संदेश है कि वर्ष में 3 दफा चैत्र माघ और भादों के दिन में बैठकर अपनी आत्मा का परिमार्जन बुहारू लगाने की आवश्यकता है। छदमस्त होने के कारण छोटी छोटी बातों में वर्ष भर में अज्ञान और अहंकार के वशीभूत होकर जो सामने वाले व्यक्ति को नीचा दिखाने का मन करता है, वह हमारे भीतर अंधकार को बढ़ाने वाला होता है। और समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी गलत फहमी के लिए दूर कर लेता है। गलत फहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार भरे 100 लहमों को एक क्षण में भुला देता है। वर्ष भर गले लगते हैं, प्यार की बातें होती हैं, गुरु के चरणों में जाते हैं, वंदना करते हैं, वैया व्रत करते हैं, आहार चर्या में लगते हैं। इन तमाम क्रियाओं को करते हुए आपके चारित्र मोहिनी का जब उदय उभर कर आता है तो गुरु के अपमान करने से भी आदमी अपना चूक जाता है। इसलिए 29 अंगी क्षमा बणी के दिन कहा गया है, ऋषि मुनियों की वर्ष भर में चर्या कराते हुए मेरे से जो त्रुटियां हुई हैं, उन त्रुटियों का परिहार करने के लिए मुनि राज के चरणों में जाकर के क्षमा याचना करते थे। ये फैशन नहीं है। महाकुठेगी दुनिया सारी, क्षमा के फूल खिला दो, वैर विरोध दिल से हटाकर अंतर स्नेह का दीपक जला दो। छोटी सी गांठ भी अगर भीतर रह जाती है तो वह भी कैंसर बन जाती है। उसी समय उस गांठ को निकलवा दिया जाता है तो जीवन में अंधेरा नहीं आता है। देखता हूं छोटी छोटी भूलें इस जीव से होती रहती हैं और वह इतनी बड़ी बड़ी भूलों के लिए निमंत्रण दे देता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अपनी जिंदगी को मौलिक बनाने के लिए, अपनी जिंदगी में प्रकाश भरने के लिए हमें हृदय से वैर विरोध को दूर करने की आवश्यकता है। क्षमा जीवन का श्रृंगार है। क्षमा वाणी में नहीं, चारित्र में चाहिए। वर्ष में 3 दफा हम अपने गिरेबान में झांकें और बुहारी लगाएं, मन वाणी और कर्म से कहीं कोई
कलुषित भावों का जन्म हुआ हो, अज्ञान के वशीभूत होकर, या कि कषायों का प्रवाह मेरे मन को छू गया है। ऐसी स्थिति में अनेक कुविचारों ने आकर मेरे दिल में साम्राज्य स्थापित कर दिया, और उस वजह से आज मन दुखी है, बेचैन है, परेशान है। क्षमा उन फूलों के समान है जो कुचले जाने के बाद भी खुशबू देना बंद नहीं करते। क्षमावान व्यक्ति की ही जीत है। जिन्होंने एक इंद्रिय से पंचनित रख के तमाम जीवों को क्षमा करने का बीड़ा उठाया है। धर्म स्नेह बंधुओं, क्षमा मांगने में कमी रह जाए तो प्राणी मात्र को क्षमा अवश्य करना। संसारी प्राणी रागी, द्वेषी, कामी, क्रोधी, मोही, लोभी, इस कार्यक्रम की प्रसारण पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सेक्टर 15, सोनीपत, हरियाणा।